फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ए टू जेड क्लासेज बाय गौरव सर। हम लोग पॉलिटिकल साइंस का थर्ड चैप्टर में हैं। मीन्स हमारी गवर्नमेंट कैसे कैसे कोशिश की थी वेल बींग्स फॉर एवरीवन, सबका अच्छा हो इसके लिए। तो उसके लिए इकोनॉमिक ग्रोथ भी ज़रूरी था। तो पहला वही हम देख रहे हैं। बेसिक चीज़ें डिस्कस कर चुके थे। आज हम देखेंगे, आपका टॉपिक है क्या है, प्लानिंग। मीन्स प्लानिंग हर कोई करते हो सुबह से शाम कि चलो आज क्या क्या करना है। तो मान लो उठा, ब्रश किया, फ्रेंड से मिलने गया, आधे घंटा में डिस्कशन हुआ, आ गए, पढ़े कुछ देर, फिर खाना पीना खाए। प्लान करते हो, भले इम्प्लीमेंट हो चाहे नहीं। फ्रेंड से मिलने गया, दूसरा मिल गया, आधे घंटा सोच के गए थे, 2-3 घंटा गप्पे लड़ा लिया, काम खत्म, सारा प्लान वहीं का वहीं खत्म। लेकिन प्लान करते हैं। आप अपने लाइफ के लिए भी करते होगे। 10th पास करेंगे, 12th पास किया, फिर ये जॉब करेंगे, वो जॉब करेंगे, अच्छी नौकरी, उसके बाद अच्छी छोकरी, पता चला नौकरी ही नहीं मिला, छोकरी तो छोड़ ही दो, तो सारे प्लान खत्म। मतलब प्लान करते हैं। तो गवर्नमेंट भी हमारी थी, प्लान करना चाह रही थी कि है क्या। तो पहले तो इसके पास समस्या क्या बताया था। मीन्स इंडस्ट्री को प्रमोट करें, क्या इंडस्ट्री को प्रमोट करें या एग्रीकल्चर को ज़्यादा वैल्यू दें, क्योंकि एग्रीकल्चर को करोगे तब तो रूरल पॉवर्टी क्या होगा, ख़त्म होगा। तो हम देखे थे कि लोगों ने सोचा था कि मिक्स्ड इकोनॉमी करेंगे। मीन्स इंडस्ट्री भी साथ साथ प्रमोट होगा और गवर्नमेंट पॉवर्टी भी एलिवेट करेगी। तो प्लानिंग का क्या था ना, कि प्लानिंग कुछ नहीं था। देखो उस समय क्या था कि पूरे वर्ल्ड में देखोगे सिचुएशन, तो 1930s में क्या आया था, 1930s के आसपास है, 1929 बोला जाता है, ग्रेट डिप्रेशन इसे बोलते हैं। पूरी तरह से, खास करके यूएसए तो ठप पड़ गया था, और यूएसए के फॉलोअर्स भी जितने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी था वो क्या हो गया था, पूरी तरह से रोड पर ही आ गए थे। ग्रेट डिप्रेशन इसे बोलते हैं, महामंदी, ग्रेट डिप्रेशन, इकोनॉमी डाउन। प्लस में और क्या टाइम था, तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद देखना, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद लोग परेशान हो गए थे। सारे का इकोनॉमी, जान बोला जाता है कि जन धन सबका नुकसान, जापान, जर्मनी सब तो परेशान, जहाँ वर्ल्ड वार ही हुआ है। तो लोग अब सोच रहे थे भाई फ्यूचर सोच करके चलो, प्लानिंग बताया ना, फ्यूचर सोच करके चलो। वही देखना 1930s के आसपास यूएसएसआर अच्छा बूम कर रहा था। यूएसए तो सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद सुपर पावर बन गया ना। पहले तो यूएसएसआर सोशलिस्ट इकोनॉमी का बोलबाला था। तो पहला तो याद रखना कि प्लानिंग कंसेप्ट या 5 ईयर प्लान का कंसेप्ट ही पहले किससे आएगा, यूएसएसआर की ये देन है। पूरे वर्ल्ड में यूएसएसआर प्लानिंग बनाया था। और मैं बताया कि नेहरू जी 1930s के आसपास ही रशिया घूमने गए थे, और लेनिन ने उनको बड़ा बड़ा इंडस्ट्री दिखाया, बड़ा बड़ा स्कूल दिखाया। तो उसी समय से वो मन में बना लिए थे कि हम लोग आज़ादी पाएंगे तो सोशलिस्ट इकोनॉमी फॉलो करेंगे। लेकिन बाद में भले मिक्स्ड इकोनॉमी हम लोगों ने फॉलो किया, लेकिन मैक्सिमम कैरेक्टर सोशलिस्ट वाला ही था। तो हमारे देश में भी, पूरे वर्ल्ड में माहौल बन रहा था, लोग प्लानिंग का सोच रहे थे। तो हमारे देश में भी उसी टाइम से माहौल बन रहा था। और सबसे पहले 1938 में जब सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के चेयरमैन थे, सुभाष चंद्र बोस तो ही एक कमेटी बनाए थे, और उस कमेटी का चेयरमैन कौन थे, जेल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। आपके बुक में ही नहीं है, एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ। जवाहरलाल नेहरू उनके चेयरमैनशिप में वो बोले थे कि प्लानिंग के लिए सोचो। दूसरी बात, लोगों को लग रहा होता है गवर्नमेंट प्लान बनाएंगे तो इंडस्ट्री वाले लोग तो विरोध ही करते होंगे, लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं था। इंडिया में ऐसा कुछ नहीं था कि बड़े बड़े उद्योगपति विरोध करोगे, अरे प्लानिंग बना के क्या चले, हम लोग को ज़्यादा फायदा होगा। बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लोग 1944 में जुटे थे, और एक दिए थे जिसे नाम है बॉम्बे प्लान। क्या बॉम्बे प्लान था, बॉम्बे प्लान। और ये बताए थे गवर्नमेंट को कि गवर्नमेंट को इंडस्ट्री के लिए क्या करना चाहिए प्रमोट करने के लिए, और क्या गवर्नमेंट को एग्रीकल्चर प्रमोट करने के लिए क्या करना चाहिए, और अदर फील्ड के लिए क्या क्या करना चाहिए। ये बॉम्बे प्लान में बताया थे। कौन सा, तो जब भी बॉम्बे प्लान का नाम आए तो क्या बताओगे, 1944, और किसी गवर्नमेंट का प्लान नहीं था। ये क्या था, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लोग जुटे थे और उस समय प्लान बनाए थे, जिन्हें बोला जाता है गवर्नमेंट बॉम्बे प्लान। अब ये सब माहौल बन रहा था। तो आज़ाद हो गए हम लोग 1947। नेहरू जी फिर आए। एक तो उनको सोशलिस्ट का वो लेनिन के भक्त मतलब फॉलोअर थे, दूसरी हम लोगों ने मिक्स्ड इकोनॉमी अपनाया। तो हुआ कि भाई प्लानिंग किया कैसे जाए, करेगा कौन, प्लानिंग क्या करेगा कौन। तो क्या किया कि
प्लानिंग करेगा कौन, तो इसी के लिए देखो क्या हो जाएगा, आप सुने हो क्या, प्लानिंग कमीशन। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, प्लानिंग कमीशन आएगा। प्लानिंग कमीशन, कमीशन कब बना, 15 मार्च 1950। अब इसका काम क्या रहेगा, प्लान ही तो करना है और यही देखना, प्लानिंग कमीशन के ही जड़ में आएगा 5 ईयर प्लान। बताऊंगा अभी 5 ईयर प्लान। फर्स्ट देखो 50 में 5 प्लानिंग कमीशन आया और फर्स्ट 5 ईयर प्लान देखना लॉन्च होगा 1951 टू 56, फर्स्ट 5 ईयर प्लान था। आते हैं तो प्लानिंग कमीशन बना दिए और डिफैक्टो मीन्स पीएम इसके चेयरमैन होते हैं, मीन जो भी पीएम रहेगा वो प्लानिंग कमीशन का क्या था, चेयरमैन था। तो कोई यदि क्वेश्चन पूछते फर्स्ट चेयरमैन ऑफ द प्लानिंग कमीशन, तो क्या बताओगे, जवाहरलाल नेहरू। प्लानिंग कमीशन बन गया। और तो भाई फर्स्ट मान लो चेयरमैन तो थे, तो डेप्यूटी चेयरमैन कुछ तो होते ना, ठीक है। तो याद कर लेना, जल्दी मिलता नहीं है। गुलजारी लाल नंदा, क्या, गुलजारी लाल नंदा, गुलजारी लाल नंदा क्या थे, फर्स्ट डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ प्लानिंग कमीशन। ये वही व्यक्ति थे जिनको 2 बार इंडिया के पीएम पोस्ट पर कुछ दिन के लिए बनाया गया था, कार्यकारी प्राइम मिनिस्टर जिसे बोलते हो। एक बार जब नेहरू जी की अचानक डेथ हो गई तो क्या किया जाए, तो गुलजारी लाल नंदा को 13 दिन के लिए प्राइम मिनिस्टर बनाएगा। और दूसरा बार इसी तरह लाल बहादुर शास्त्री की डेथ हो गई। तो जब तक की एक प्रोसेस होती है ना, ऐसे थोड़ी किसी को उठाया और पकड़ के बैठा दिए प्राइम मिनिस्टर के पोस्ट पे। कांग्रेस अपना लीडर चूज करते उसके बाद बैठते, तब तक के लिए प्राइम मिनिस्टर का पोस्ट तो खाली नहीं रह सकता। गुलजारी लाल नंदा जी को फिर से बना दिया गया, इंटरिम प्राइम मिनिस्टर उसे बोलते हो, कुछ दिनों के लिए गुलजारी लाल नंदा को। तो फर्स्ट क्या रह गया आप देख लेना ये। अच्छा, आपका बुक में भी थोड़ा सा दिया हुआ है। इसी प्लानिंग कमीशन को फिर बाद में 1 जनवरी 2015 को क्या खत्म करके क्या किया गया, बनाया गया, क्या 1 जनवरी 2015 को खत्म करके नीति आयोग, यहीं पे क्या देख लोगे, नीति आयोग बनाया गया, ठीक है, नीति आयोग। अच्छा, तो नीति आयोग प्लानिंग कमीशन के बाद ही आया। तो प्लानिंग कमीशन का जैसे चेयरमैन कौन थे, प्राइम मिनिस्टर, तो नीति आयोग के भी चेयरमैन कौन होंगे, अभी प्राइम मिनिस्टर मीन्स अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी होंगे। अच्छा, इसी तरह डेप्यूटी जो को बोले ना, क्या बताया था, डेप्यूटी मीन्स डेप्यूटी चेयरमैन, तो वो वाले पोस्ट अभी सुमन बेरी के पास है। मीन्स सुमन बेरी देखना प्लानिंग कमीशन का, यदि कहीं सॉरी नीति आयोग का पूछ दिया जाए हु इज द वाइस चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, तो क्या बताओगे, सुमन बेरी नया बने हैं। और अब एक पोस्ट यहाँ पे ये भी आता है, सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। सीईओ यदि पूछा जाए तो बता देना, सीईओ जब पूछेगा तो इनके पास AB सुब्रमण्यम करके नाम, BR सुब्रमण्यम मीन्स सीईओ जब पूछा जाए तो BR सुब्रमण्यम, सारे चीज़ यहीं पे क्लियर, सुब्रमण्यम। अब देखो उस समय प्लान बनाता था, आज भी नीति आयोग का, ठीक है, आज भी नीति आयोग का क्या है, नीति आयोग का क्या है कि देखना कि यही काम है, क्या आज भी नीति आयोग का काम यही है। क्या काम है, प्लान। देखो प्लानिंग तो बताऊंगा कि 2017 के बाद अब 5 ईयर प्लान है ही नहीं, तो ये बाकी चीज़ें देखता है। बाकी चीज़ें क्या देखता है, बाकी चीज़ें देखता है कि ये है, बाकी चीज़ें देख लेता है कि जैसे कहाँ पे, जैसे अभी देखना कि वाटर सेविंग के लेकर के कोई बात हो या कोई एक्स्ट्रा स्कीम लाना हो, मान लो इंडेक्स निकालना हो, तो ये सब चीज़ें भी नीति आयोग देखता है। चलो ये तो हो गया, नीति आयोग के बारे में डिस्कस कर लिए। नॉन कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ प्लानिंग कमीशन का थोड़ा सा और लिखा हुआ है आपके बुक में ही। प्लानिंग कमीशन को ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं दिया गया था, मीन्स गवर्नमेंट को मन किया कि अचानक में तो बस एक गवर्नमेंट क्या नोटिफिकेशन निकाली, एक बॉडी बना दी। उसी तरह नीति आयोग भी बना था, तो मैं साक्षी हूँ 2015 में कोई बिल नहीं पार्लियामेंट में है, नहीं कॉन्स्टिट्यूशन लिखा हुआ। अब कैबिनेट का मन है, एक नोटिस निकाला, क्या प्लानिंग कमीशन खत्म होकर के क्या बन गया, प्लानिंग कमीशन खत्म होकर के सीधे बन गया नीति आयोग। तो ये सुन लेना, ये पॉलिटी का भी है, पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा क्या कि ये नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन लीगल बॉडी है, ठीक है यहाँ तक। तो ये तो हम आ गए कि प्लानिंग कमीशन भाई प्लानिंग करने के लिए बनाया गया। हाँ, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल भी एक है,
ये भी देख लेना एक बार। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल तेरे बुक में नहीं है, डेवलपमेंट काउंसिल कब बना, तो ये बना 1952 में। इसका भी चेयरमैन प्राइम मिनिस्टर भी होता है, जहाँ तक हमें याद आ रहा है 6 अप्रैल 1952 है, 1952 में। और सारे स्टेट के सीएम इसके हेड होते हैं। और देखना कभी कभी इसकी बैठक होती है। अब देखो एक तो बना हुआ है कि इसलिए हमें समझ में नहीं आता, क्योंकि 5 ईयर प्लान को फाइनली यही अप्रूव करता था। अब चूंकि यही अब एक तो पहले योजना प्लानिंग कमीशन खत्म, 5 ईयर प्लान खत्म, तो भाई इसको क्यों बना के रखे हो, कोई इसकी एग्जिस्टेंस पची नहीं है। सारे पॉलिटिकल सीएम वीएम जुटते हैं, कुछ नहीं भी आते हैं और एक दूसरे को भला बुरा क्रिटिसाइज करते हैं। यही बच गया है एनडीसी, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। तो मान लो कभी पूछ दिया जाए तो देख लेना कि क्या कैसे करके कि इनकी हुआ था, तो क्या हुआ था, कैसे करके ये बना था, डेवलपमेंट हुआ था। ये कभी कभी जीएस में पूछ दिया था, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। अब देखना नेक्स्ट टॉपिक इसी में आपका है, द अर्ली इनिशिएटिव, मींस द अर्ली इनिशिएटिव, द अर्ली इनिशिएटिव। सबसे पहले क्या क्या किया गया अर्ली इनिशिएटिव में, देखना कि सबसे पहले क्या क्या किया गया। तो देखो यूएसएसआर से ही ये आया था और इंडिया में भी देखा, तो इंडिया में बजट स्टेट और बोला कि बजट में ही क्या किया जाता था, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, ठीक है, प्लान्ड एक्सपेंडिचर। अच्छा बजट होता क्या है, तो यही ना कि सरकार अपना इनकम और एक्सपेंडिचर का क्या देती है, इनकम और एक्सपेंडिचर का लेखा जोखा देती है, कहाँ से पैसा आएगा कहाँ जाएगा, यही सब। और दूसरा नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर, नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर बजट में होता था। एक्सपेंडिचर बताऊंगा आपके बुक में है क्या, तो देखो प्लान्ड एक्सपेंडिचर वो हुआ कि सरकार बोलती थी कि हमें 5 ईयर प्लान में, मींस ये 5 सालों में, जैसे मान लो कोई 5 ईयर प्लान 2012 से 2017 है, जानबूझ के एग्जाम्पल लिया हूँ, बताऊंगा क्यों, क्योंकि इसी के बाद 5 ईयर प्लान बनना खत्म हो गया। तो जैसे बताता था कि हम एक खर्चा करेंगे, तो प्लान हो गया। नॉन प्लान मतलब जो रूटीन खर्चा है, जैसे मान लो वेतन हो गया कि किसी देश से कर्ज लियो हो तो इंटरेस्ट देना है, फौज का वेतन, प्राइम मिनिस्टर का सैलरी, तो ये 5 ईयर में थोड़ी हो गए, तो ईयरली खर्च है। तो जो रूटीन खर्च होता है ना गवर्नमेंट का, वो सब नॉन प्लान में आता था, रूटीन जो एक्सपेंडिचर था। और 5 ईयर के लिए जो बनता था, तो यहाँ से होता क्या था, ध्यान से देखते हैं। इसको तो सीधे अलग टेंशन ही नहीं है, तो खर्च जाएगा ही जाएगा हर एक साल। ये जो था इस पे लॉन्ग विजन के साथ गवर्नमेंट क्या करती थी, सोच पाती थी कि अगले 5 साल में हमें क्या क्या करना, कितना हाईवे बनाना है, कितना हॉस्पिटल बनाना है, कितना रोड बनाना है, कितना और चीज़ें बनानी है, बैंक खोलनी है, ठीक है। ये होता था प्लान नॉन प्लान, जिसे 2017 में ख़त्म कर दिया गया है। 2017 में प्लान्ड और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर खत्म हो गया। अब सीधा सीधी कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, वो हम बताएंगे बाद में, ये समझ जाओ। ये अर्ली इनिशिएटिव था, तो क्या हो गया, ये बजट में 2 चीज़ का आता था, प्लान नॉन प्लान का खत्म हो गया। अब देखो फर्स्ट 5 ईयर सुनोगे, ये डिटेल पढ़ाऊंगा, तो फर्स्ट कब आया होगा, तो फर्स्ट आया होगा 1951 to 66। और फर्स्ट आया था तो इमेजिन नहीं कर सकते, हर जगह डिबेट डिस्कशन, अरे कैसे कैसे गवर्नमेंट क्या करी, ऐसे भी कोई चीज़ नया आता है तो कितना माहौल बनता है, जोश में लोग होते हैं, क्या क्या नया होने वाला है। दूसरा मतलब कब आया था, 1956 to 61, और तीसरा 1961 to 66। तीसरा आते आते सब ठंडा हो गए, सारा जोश खत्म। इतना बुरी तरह से प्लान पीटा था कि लोगों ने बोला प्लानिंग ही नहीं करेंगे। और जो 4th 5 ईयर 1966 से 71 होता था, 3 साल तक तो लोगों ने प्लानिंग नहीं किया। और अगला प्लानिंग कब हो गया, 1969 to 74। तो ये जो 3 ईयर प्लानिंग नहीं हुआ, क्यों पीटा उसका बताऊंगा। एक तो 2-3 ड्राउट्स पड़ गए थे, सूखा, और 2 युद्ध हम लोगों ने लड़ लिया था। कौन, याद करो, ये जो ईयर था खास करके तीसरा, 62 में पाकिस्तान से और 65 में चाइना से, पूरी की पूरी इकोनॉमी पीट गई, सारा प्लानिंग खत्म। अब बार बार अचानक कहा जाएगा, मान लो अपने घर में आप प्लान करके रखे 1 लाख रुपया इस साल बचाएंगे, और पता चलेगा पिताजी का अचानक बहुत तेज तबीयत खराब हो गया, क्या सारा प्लानिंग रखा, यही हो गया इंडिया के साथ। तो देखना, इसी को बोलते हैं प्लान हॉलीडे, मीन्स जब कभी आ जाए ऑप्शंस तो बताया, क्योंकि 3 साल प्लानिंग बन ही नहीं पाया था। तो 1966 से 69 वाला टाइम पीरियड को बोलोगे प्लान हॉलीडे, और यहीं पे
क्या हुआ था, इसी को बोलते हैं हम लोग प्लान हॉलीडे। देखना आपके बुक में भी लिखा हुआ है, इसे बोलते हो क्या कि प्लान हॉलीडे। क्योंकि लोगों की समस्याएं क्या हो गया था, खत्म हो गया था बेचारे का, कोई पता ही नहीं था कि अब क्या करेंगे। क्योंकि अब बेचारे करते तो क्या करते, सारा प्लान ही पीट चुका था। तो 3 साल का जो गैप हुआ उससे बोलते हैं प्लान हॉलीडे। और डिटेल बताऊंगा तो बताऊंगा कि 2 बार और इंडियन में गैप हुआ है। कब, एक बार तो 1978 से 80, फर्स्ट टाइम जब नॉन कांग्रेसी गवर्नमेंट आई, मोरारजी देसाई वाला, इंदिरा गांधी के प्लान को खत्म करके 1-1 साल का प्लान लाई थी, जिसे ही बोलते हैं रोलिंग प्लान। तो प्लान हॉलीडेज आया तो यहाँ पे रोलिंग प्लान आया तो 1-1 साल का बना था। जो ग्रुनाल म्रीडल एक होते थे इकोनॉमिस्ट, द एशियन ड्रामा बुक लिखे तो उनसे लिखा गया था। जल्दी ये मिलेगा नहीं, लिख लो प्लान हॉलीडे। और 2 बार, एक बार और कब हुआ 1990 से 92। अब देख रहे हो यहाँ पे क्या प्लान बनाओ, खाने को तो है नहीं, यहीं पे तो हम लोग पॉलिसी लेकर के आए एलपीजी। यहीं पे देखना छोटे मोटे लोग भी प्राइम मिनिस्टर बन जाते थे, क्योंकि एक तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी था और दूसरा पैसा ही नहीं, प्लानिंग क्या करोगे। तो इस कारण से इंडियन हिस्ट्री में 3 बार देखना प्लान ब्रेक हुआ है, 66 से 69, 78 से 80। रीजन बता दिया। यहाँ पे बहुत बड़ी चेंज क्या आई थी, इंदिरा जी हारी थी, बरेली गिरा रे, मतलब झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, पढ़ा चुका हूँ। सीटिंग प्राइम मिनिस्टर इलेक्शन हार जाए कम बात है, पहला बार आए नॉन कांग्रेसी, बोले तेरा प्लान नहीं मानेंगे तो तोड़ दिए। 1-1 साल का 2 प्लान लाए। यहाँ पे देश का इकोनॉमिक कंडीशन बिल्कुल खराब था, पॉलिटिकल टर्मोइल भी था स्थित। अब देश स्टेबल ही नहीं रहेगा, प्लान क्या करोगे। तो 3 बार ऐसे इंडियन हिस्ट्री में आया जब हमारा प्लान ब्रेक हुआ। यहाँ के बोलते हैं प्लान हॉलीडे, बोलोगे तो यहाँ कोई प्लान हॉलीडे, लेकिन इसमें रोलिंग प्लान 1-1 साल का यहाँ बना था 78 से 80। यहाँ तो कुछ बना ही नहीं। इसीलिए देखना कि इसके बाद वाला प्लान 1992 to 97 आया था, क्योंकि जब नरसिम्हा राव फिर गवर्नमेंट बने, थोड़ा 91 में एलपीजी आया तो फिर बोला गया आगे 5 साल तक क्या करोगे। ये हमारा क्या है, इनिशियल बैकग्राउंड बना दो। 5 ईयर प्लान फर्स्ट और सेकंड डिस्कस करूंगा, लेकिन आज नहीं, छोटा सा टॉपिक हो कि लेक्चर बड़ा हो जाएगा। अब देखो बीच में एक छोटा सा ये चीज़ है, सो देख लो बीच में क्या है। एक तो फास्ट फॉरवर्ड नीति आयोग बता दिया, प्लानिंग कमीशन बता दिया हूँ, थोड़ा सा पढ़ लो। हाँ बताया ही था कि प्लानिंग कमीशन को ना मतलब ना केवल एडवाइजरी बॉडी ही रहेगा, क्योंकि भाई ना बिल पास हुआ है ना कॉन्स्टिट्यूशन में, तो इसकी बातें मानने का मन होगा तो मानेंगे गवर्नमेंट, नहीं मानने का होगा नहीं मानेंगे। एक है व्हाट इज लेफ्ट एंड व्हाट इज राइट। आज भी ये बहुत ये होगा, लेफ्ट और राइट। ध्यान से सुनते हैं, थोड़ा सा 1 मिनट का कंसेप्ट है, बता ही देता हूँ, ऐसा ना लग जाए सर कुछ छोड़ देते हैं। छोड़ूंगा तो नहीं, और इतना डिटेल तो कहीं नहीं मिलेगा, ज़्यादा ही बता दूंगा। आज भी है लेफ्ट वर्सेज राइट। अब ये लेफ्ट मतलब राइट, ये दाहिना बायां नहीं, या जो सुबह असेंबली में लेफ्ट राइट करते हो पॉलिटिक्स के टर्म में। तो देखो लेफ्ट वर्सेज, लेफ्ट पार्टियां बताया, ऐसे लेफ्ट और राइट का कंसेप्ट फ्रांस में जन्म लिया था, वहाँ से कंसेप्ट आया है। तो देखना लेफ्ट जो होगी ना, वो पुअर की बात करेगी, गरीबों की बात करेगी, भूमिहीन का बात करेगा, लैंडलेस का बात करेगा, मीन्स लैंडलेस का बात करेगा, और क्या, और मार्जिनलाइज लोग, SC ST और ये दलित लोग की बात करेगा, आदिवासी लोग की बात करेगा। और ये क्या कहेगा, इसको सिस्टम से बड़ा इशू रहता है, सिस्टम चेंज करो। आज भी लेफ्ट वाले लोग देखना गरीब उरीब का बात करेगा, और इन्हीं लोगों ने तो इन लोगों को फोड़ करके फिर क्या नक्सलिज्म का जन्म हुआ। आगे भी बताऊंगा, नक्सलिज्म का जन्म इन्हीं लोगों से हुआ ना, क्योंकि ये लोग जाएंगे, इनको बोलते हैं तुमको सरकार से क्या मिला, तो सिस्टम के खिलाफ हो जाएंगे। तो ये सरकार को ही बोलेगी कि आप मैक्सिमम इंटरफेयर करो, मीन्स इनको इंडस्ट्रियलिस्ट से बहुत समस्या है, बोलेंगे तुम ही सब चीज अपने हाथ में ले लो और लोगों को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करो। लेफ्ट वाले लोग, राइट वाले जैसे बीजेपी को लोग बोलते हैं राइटिस्ट पार्टी है, राइट आएंगे तो कैपिटलिस्ट लोग को सपोर्ट करते हैं आज, और मीन्स बोलेंगे गवर्नमेंट को मिनिमम इंटरफेयर करो भाई, मिनिमम इंटरफेयर, गवर्नमेंट इंटरफेरेंस ही बोलेंगे, इंटरफेरेंस क्या मिनिमम करो, मीन्स जहाँ ज़रूरत हो ना वहीं आप इंटरफेयर करो। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ भी करते रहो, तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगी। इसीलिए देखना बीजेपी जब आई है ना, तो एक चीज़ होता है FDI ज़्यादा आता है, और दूसरी चीज़ देखना FDI में नॉर्म से रिलैक्स कर देता है, मीन्स आसानी से आप इंडियन मार्केट में पैसा लगा सकते हैं। LIC में देखना FDI बढ़ा दिया लोगों ने, डिफेंस सेक्टर में बढ़ा दिया, क्योंकि बीजेपी को बोला ही जाता है राइटिस्ट पार्टी, इसलिए देखना बोला जाता है ना कि अंडानी अंबानी को ज़्यादा फायदा उठा रहा है, यहीं से तो कंसेप्ट लिंक है।
ये आएंगे तो कैपिटलिस्ट को सपोर्ट करते हैं राइटिस्ट पार्टियाँ। लेफ्टिस्ट क्या होगा, वो नहीं करेगा, वो मिनिमम बोलेगा मैक्सिमम इंटरफेयर करो गवर्नमेंट का और यहीं से रखो, गवर्नमेंट ही सब चीज़ चलाओ, ये नहीं कि दूसरे लोग को छोड़ो। ठीक है, तो ये देख लेना, ये मतलब बोलते हैं मार्केट इकोनॉमी, इसी को बोल सकते हो। ये इसी को एक और टर्म होता है लेजेज फेयर, मीन्स मार्केट को छोड़ दो अपना भरोसे, मार्केट चलने, आप इंटरफेयर मत करो, और ये गवर्नमेंट को सपोर्ट करना बोलेंगे। ये है लेफ्ट और राइट। आज भी देखना कोई लेफ्टिस्ट पार्टी का जैसे CPI CPIM ये सब का स्टेटमेंट सुनना, पता चल जाएगा, और राइटिस्ट जैसे किसी BJP वाले लीडर का सुनना तो पता चल। बोलो सर कांग्रेस कहाँ है, तो बता चुका हूँ पहले ही कि कांग्रेस का आज़ादी के टाइम से ये है कि वो मॉडरेट पार्टी है, वो ना लेफ्ट है ना राइट है, वो बीच का रास्ता अपनाती है, कभी मतलब एक्सट्रीम स्टेप नहीं लेती थी पहले भी, आज भी लगभग वही चीज़ है क्या वो बीच का रास्ता अपनाती है, तो वो मिक्स्ड है, ना लेफ्ट है ना राइट है। ये रही आज का लेक्चर। आगे से हम 5 ईयर प्लान थोड़ा डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लासेज यहीं तक रखते हैं। सेम रिक्वेस्ट, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के बीच में शेयर भी करें। थैंक यू।